विकास ठाकरे के कुछ लोगों ने किडनैप करने की कोशिश की, तेलंगफड़ी के पास हमला किया है। एक को जानता हूँ, दर्शन कारोंडे, बाकी लोग अननोन थे। उन्होंने पीछे से कार में डालने की कोशिश की। विकास बाबू के खिलाफ मत जाओ, बुरा पड़े। कि पहले भी ये हरकत करने की कोशिश की, घर पे भी हमला किया था। घोटाला में सियासी खलबली। यश गौरखड़े बोले, विकास ठाकरे के इशारों पर किया गया हमला। सदर पुलिस पर भी पक्षपात का आरोप। नागपुर से बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है जब समाज सेवक यश गौरखड़े ने मीडिया के सामने एक गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि फुटाला क्षेत्र में काम के सिलसिले के दौरान उन पर कांग्रेस शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे के इशारे पर उनके कार्यकर्ताओं ने जानलेवा हमला किया। गौरखड़े के मुताबिक हमला पूरी तरह सोच समझकर किया गया और इसका मकसद उन्हें राजनीतिक तौर पर डराना था। उन्होंने साफ कहा, यह राजनीतिक द्वेष का मामला है, मुझ पर जान से मारने की कोशिश की गई। हमले के बाद गौरखड़े शिकायत दर्ज कराने सदर थाने पहुंचे, लेकिन उनका आरोप है कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। गौरखड़े का दावा है कि पुलिस लगातार शिकायत लेने में टालमटोल करती रही। थाने में मौजूद अधिकारियों ने दबाव में काम किया और पूरे मामले में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया। उन्होंने कहा कि वे घंटों थाने में बैठे रहे, लेकिन उनकी ओर से दी गई लिखित शिकायत स्वीकार नहीं की गई। साथ ही उनके साथ आए साथियों ने भी पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए। गौरखड़े ने मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जाँच हो और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, चाहे वे किसी भी राजनीतिक गुट से जुड़े हो। इस घटना ने शहर की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है और अब सभी की नजरें पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिक गई है। इस मामले में क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कल मैं फुटाला से जा रहा था, पानी पीने के लिए मैं अपनी कार पार्क किया, वहाँ से मैं चल के गया दुकान में। वहाँ पे दर्शन कारोंडे नाम का विकास ठाकरे का एक आदमी वहाँ पे कुछ लोगों के साथ खड़ा था वो, और नॉर्मली पहले उसने मुझे बात किया। बाद में उन्होंने डॉक्यूमेंट है उनके पास, विकास ठाकरे के कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जो वो मुझे देना चाहते हैं, ऐसे उन्होंने मुझे बात कही। वो अचानक से मुझे वहाँ पे मिले और फिर मुझे प्यार से कार में बिठाने का प्रयास किया। जब मुझे पता चला कि कुछ गड़बड़ है तो उन्होंने ज़बरदस्ती मेरा हाथ खींच के कार के अंदर मुझे बिठाया और फिर वहाँ पे सीधा मेरा गला दबाने की कोशिश करी उन्होंने वहाँ पे। और उसके साथ और दो और लोग थे और गाली गलौज उन्होंने किए। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सब हुआ, मतलब विद इन 30 सेकेंड्स में ये सारी की सारी बातें हुई। और उसके बाद वो मुझे क्लियरली कहने लगा कि आमबाजारी का मैटर हो गया, नारा का मैटर हो गया। तो वो विकास ठाकरे की जगह है बोले, वो तू साले बोले तेरे को ओपन से काय को लड़ना है बोले इलेक्शन, तो राखीव में क्यों नहीं गया है बोले, यहाँ पे बोले खड़े हो गए बोले तुम लोग बोले, तू राजकारण ख़त्म करेंगे क्या बोले हमारा करके। ऐसा उसने वापस मारना शुरू किया। फिर उसने पीछे वाले को बोला कि ये निकाल, औजार निकाल, और उनके पास जो वेपन्स भी थे वहाँ पे पीछे की सीट पे, तो वो भी मतलब पीछे से भी किसी ने मुझे ज़ोर से मारा किसी चीज़ से, और मुझे ब्लीडिंग पूरी शुरू हो गई थी। और उसके बाद फिर मैं कैसे तो भी करके अपनी जान बचा के वहाँ से गाड़ी के बाहर में खींच गया था। तब तक उसने मेरा गला जो है वो बहुत ज़ोर से दबा के रखा था कि शायद उसको वो आज मतलब उसको पूरा खेल ही ख़त्म करना था। पूरा वो वही, ये आप देख सकते हैं कि गले पे भी पूरे निशान है, टी शर्ट के अंदर है, और ब्लीडिंग्स हुई है मुझे इंटरनली। ऐसे बहुत सारे मार्क्स और पूरे बॉडी पे भी है। तो उन्होंने उनको पूरे वो प्लानिंग के साथ ही थे, और विकास ठाकरे से हमारी ये उम्मीद नहीं थी कि हम लोग बहुत यंग है और वो अगर ऐसी हरकतें करवाएंगे। ये उनका दूसरी बार है। इसके पहले भी संविधान चौक पे एक बार हमला हो चुका है जहाँ पे आपके कुछ पत्रकार भी थे। वो कुल मिला के 3 लोग थे, एक ऑलरेडी कार के अंदर बैठा था, एक बाहर था, और मुझे उसका ध्यान नहीं था क्योंकि मैं कॉल पर मैं बहुत घाई में था, क्योंकि अभी गुरुवार को जनबदला पार्टी का लॉन्चिंग है तो हम लोग उसी में थे बिजी। तो उनका मतलब जान से मारने का ही मोटो था। और वो जैसे ही उसने गला मेरा बहुत ज़ोर से दबा के कांच के पास किया, तो मैं कैसे तो भी करके बाजू में ही माइनर लॉक होता है, चाइल्ड लॉक, वो खोल के मैं गाड़ी के बाहर गिरा। तब तक मेरा पूरा ब्लीडिंग था। और उसके बाद फिर मैं आमबाजारी स्टेशन गया जो एकदम बगल में था। वो खुद बोला मुझे। और दर्शन कारोंडे जो है ये वही व्यक्ति है जिसने मुझे पैसों की लालच दी थी विधानसभा इलेक्शंस के वक्त कि तू काय को खड़ा हो रहा है करके, तू एससी समाज का है, तू
अम्बेडकरवादी है तो तू उत्तर नागपुर में जा, तू काय को ओपन से लड़ता है। और मुझे उस समय दबाने की भी बहुत सारी कोशिश की गई थी, मेरा फॉर्म एक्सेप्ट ना हो, इसके लिए भी बहुत बड़ी षड्यंत्र जो है वो उन्होंने रचा था। और उसके पहले मेरी इमेज ख़राब करने के लिए एक झूठा कंप्लेंट भी जो है उसने डीसीपी जोन 2 में डाला था, ताकि कि मैंने 20 लाख रुपए मांगे थे करके विकास ठाकरे से। उस कंप्लेंट का आज तक कुछ नहीं हुआ। मतलब सिर्फ कंप्लेंट डाल के मुझे साम दाम दंड भेद करने की हर एक वो कोशिश की गई, लेकिन फिर भी मैं इलेक्शन लड़ा। और अभी भी मनपा के जब इलेक्शंस है तो मेरा ऐसा कोई प्लान है नहीं लड़ने का। हम काबिल युवाओं को मदद करना चाह रहे हैं। तो वो बहुत दिनों से फिराक में ही थे, और कई बार जो है कांग्रेस के ही लोगों ने मुझे ये बताया कि यश भाई आप बच के रहिए करके, ये आपके खिलाफ़ कुछ भी हरकतें कर सकते हैं। तो कल वही चीज़ें जो है वो देखने के लिए मिली यहाँ पे। और मैं कल शाम से मैं अपनी कंप्लेंट डालने के लिए घूम रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन ये लोग नहीं सुन रहे। कल विकास ठाकरे के लोग दर्शन कारुंडे के साथ मिल के यहाँ पे हमारे लोगों से बदतमीज़ी किए, हमारे लोगों से मारपीट किए, और ये सब कुछ पीआई को पता है। लेकिन उन्होंने मतलब सदर पुलिस ने मुझे सीधा सीधा कहा कि आप सेटलमेंट कर लो। कल रात में जब मेरा एमएलसी होके जब यहाँ पे एपीआई तायड़े करके कोई थे, उन्होंने मुझे बोला कि आप सेटलमेंट कर लो, ये सब में कुछ नहीं रखा हुआ है, ये सब लोग आपको और आगे देख लेंगे। और उसके बाद एक और चीज़ ये हुई कि मैं बहुत दुखद इस चीज़ को लेके महसूस करता हूँ कि देखो ये भी है, विकास ठाकरे के लोग आ गए यहाँ पे। तो मैं ये चीज़ महसूस करता हूँ कि कल रात में जो भी चीज़ें हुई वो पूरी की पूरी प्री प्लान थी। मेरे सामने विकास ठाकरे के लोग पीआई को फ़ोन कर रहे थे, एपीआई को फ़ोन कर रहे थे, और कह रहे थे कि ये साले, मतलब मुझे गाली दिया, और ये साले की एफआईआर नहीं होने देना, उसको साले को सड़ाओ यहाँ पे रात भर बिठा के। तो हम लोग रात भर बैठे रहे यहाँ पे। सुबह 7:30 पौने 8 बजे फिर आखिरी बार मैंने खुद अपने हाथ से कंप्लेंट लिख के दिया कि भाई आप मेरे को एनसी तक नहीं दे रहे हो करके, ये कहाँ का रवैया है। तो उन्होंने एनसी तक नहीं दिया। फिर मुझे फाइनली सीपी रविंदर सिंघल को फ़ोन करना पड़ा, और उन्होंने फिर आगे जॉइंट सीपी को बोल के एक्शन के लिए बोला गया, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो अभी आप क्या चाहते हो? मुझे न्याय चाहिए। अगर मेरे जैसे रिप्रेजेंटेटिव के साथ ये सारी हरकतें हो रही है, जान से मारने की कोशिश की जा रही है, तो आम जनता का यहाँ पे क्या होने वाला है। एक रिसीविंग कॉपी तक नहीं दिया, एफआईआर तो बहुत दूर की बात है। विक्टिम जो है वो रात भर बैठ के यहाँ पे न्याय मांग रहा है, और ये जो नेताओं के जो लोग हैं, ये लोग बैठ के घूम रहे हैं, मज़े मार रहे हैं। तो ये आम जनता के साथ हो रहा है। इसी को लेके आज हम लोग यहाँ पे आए। हम बस चाहते हैं कि हमको एनसी तो भी मिल जाए, ताकि हम लोग फिर कोर्ट से जो है वो कार्रवाई कर पाए। यहाँ पे पीआई कहते हैं कि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है। मतलब कंप्लेंट अभी तक लिया ही नहीं, और पहले ही घोषित कर दिया कि इसका नतीजा क्या होने वाला है। पूरा का पूरा ये बचाने का तरीका है। पुलिस जो है विकास ठाकरे के बोलने पे काम कर रही है। पुलिस जो है ये आरोपी को बचाने की काम कर रही है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये लोगों में से वो एक बंदे ने जो है वो कुछ दिनों पहले एक गिट्टी खदान चौक पे एक को कार से उड़ा दिया, वो मर गया, उसको वो भी केस इन्होंने दबा दिया। ये भी बातें जो है हमको पता चली है। तो ये पुलिस और पूरा का पूरा प्रशासन जो है वो जनता के लिए नहीं है, वो नेताओं के लिए है। यही पूरा दिख के आ रहा है।